ओम शांति 10/9/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें आपस में मिलकर दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। हमें बाप को याद करने का पुण्य करना है। इस ईश्वरीय ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध अर्थात ना खत्म होने वाली डेस्टिनी होते हुए भी कई बच्चों का पुण्य का खाता जमा होने के बजाय ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए भी पाप कर लेते हैं, जिससे पुण्य का खाता खत्म हो जाता है। अगर बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा, तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकता। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब हमारा 84 जन्मों का चक्कर पूरा होता है। अब हमें घर वापस जाना है। पाप आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जाती है। उन्हें सजा खा कर जाना पड़ेगा। हम बच्चों को सब पर कृपा और मेहर करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अगर हमें संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। अगर हमें टीचर परमात्मा भी याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। सबसे बड़ा और कड़ा पाप काम विकार है। सेकंड नंबर पर है क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह। काम की चोट से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर नहीं पा सकता। वह बाप के दिल से उतर जाते हैं, फिर उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। क्रोध की एफजी पुतला नहीं जलाया जाता। क्रोध की एफजी नहीं जलाई जाती है, कामी की एफजी जलाई जाती है, अर्थात रावण का पुतला जलाया जाता है। काम पर जीत पाने से ही हम जगत जीत बनेंगे। अगर हम शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जितना हम याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। जो सतयुग आदि में जन्म लेंगे वह छिपे नहीं रहेंगे। जो शिव बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे वह हमेशा खुश रहेंगे। परमपिता निराकार शिव परमात्मा बिंदी को मन से याद करना और बुद्धि से देखना है। हम सतयुग त्रेता में पवित्र थे, फिर द्वापर से अपवित्र बने। हमने ही 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझता। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्ति अंधश्रद्धा है और ज्ञान प्रैक्टिकल है। हमें पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है। इसमें मेहनत है। दुख के समय कहते भी हैं भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये कोई नहीं जानता है। भगवान है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। वह अब कह रहा है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु भक्ति से भगवान नहीं मिलता है। भक्ति का फल है ज्ञान, फिर ज्ञान से भगवान मिलता है। आधा कल्प भक्ति है, आधा कल्प ज्ञान है। भक्तों को पता नहीं चलता है, इसलिए उन्हों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करनी है। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलेंगे। थोड़े सच्चे ब्राह्मण हैं जो पवित्र रहते हैं, बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। शिव बाबा भी कथा सुनाते हैं। हमें भी कथा सुनानी है। जैसा भाव वैसे हम बच्चों को बनना है। हम बच्चों का काम ही है गीता सुनाना। सभी शास्त्रों में सबसे बड़ा शास्त्र गीता है। गीता को सर्व शिरोमणि शास्त्र गाया गया है। वह गीता शास्त्र सबकी माई बाप है। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं को ऐसे बनाने वाले शिव बाबा हैं। आज की मुरली का वरदान। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। आज की मुरली का स्लोगन। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को अपने को भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।